रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, इससे प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और अभी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर पिछले टॉपिक को आपने सही से देखा हो तो ये टेंस आपके लिए बहुत ईजी है। मतलब एक बार देखोगे तो मतलब सीख जाओगे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर आपने नहीं देखा और इसको देख रहे हो तो ये आपके लिए मुश्किल ज़रूर होगी। तो इसलिए पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखें, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने कहा था कि वो काम जो हाल में हो रहा है, मतलब ऐसा काम हो जो तकरीबन मतलब हम बोलते हैं ना कि सुबह से ये काम हो रहा है। तो पास्ट में ये क्या होगा कि मतलब सुबह से वो काम हो रहा था, मतलब अभी कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट में तो कंप्लीट नहीं हो चुका था, मतलब अभी भी जारी था, लेकिन पास्ट में ये काम कंप्लीट हो चुका था, मतलब हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से मतलब तस जाएगा ना विनो दा तस दे पर डेर सिंपल दा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से मूज मसवेल छे मतलब सबा मन यो काम लग गया दा वो समझरी दा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के खाली दा फर्क था मतलब सबा मन यो काम लग गया वो जरी वो खत्म शो दा। दा ओनली फर्क था। द प्लम्बर हैड बीन फिक्सिंग द वाटर टेप फॉर 2 आवर्स। मतलब दुआ टेमो ना गेंटो ना द कार का वो मतलब नलके सही करे दी वो सही शवे दी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मुंह से वेला कि 2 घंटों ना द कार बने लग गया दा ओसम कार जरी दा। खाली दा फर्क था, बेसिक डिफरेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब जो आपने वो देखो स्ट्रक्चर देखो तो सेम टू सेम इसी तरह था। सब्जेक्ट था प्लस हैज हैव बीन था, फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म और ये टाइम वगैरह था। लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हैज बीन या हैव बीन आता था और यहाँ पर हैड बीन हो। यहाँ पर हैड बीन हो अल्तबा खाली हैज बीन। मतलब बेसिक डिफरेंस सारा डिफरेंस क्या है इसमें, हैज बीन हैव बीन सिर्फ हेड आएगा, हेड हेज हेव की जगह सिर्फ हेड का इस्तेमाल होगा। बेसिक डिफरेंस ये है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को एक बार देखा है तो मतलब और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हेड का डिफरेंस आएगा। नोर अस डिफरेंस हमने सिर्फ हेड डिफरेंस बा रजी दलता डेर इजी था। अल्तम मूंग डिस्कस करी हुई सीन्स और फार बचरते इस्तेमाल जी। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सीन्स और फार कहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक सरसरी वो देखते हैं, मतलब मखसूस टाइम चुकुम मखसूस टाइम हुई वहाँ पर हम सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्तम सीन्स इस्तेमाल हो और जो मखसूस टाइम ना हो वहाँ पर हम पास का फार का इस्तेमाल करते हो। चुकुम मखसूस टाइम नहीं अल्तम फार का इस्तेमाल मूंगा को मतलब वो मतलब सुबह शाम और रात या 2 तारीख या 5 तारीख या 1947 1960, तो ये मखसूस टाइम हुए। इसके लिए हम सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि सबा मलम शाम मखुस्तान 2003 2004 2010 6 सितंबर 5 सितंबर 2 फरवरी द मखसूस टाइम उन्हें दी पर मूंग सीन से इस्तेमाल करो। और फर बचा दे पर इस्तेमाल हो कि मतलब मखसूस टाइम नहीं, 6 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 5 साल मतलब कोई मखसूस टाइम ना हो जिसके लिए हम तो उनके लिए हम मखसूस टाइम अगर ना हो तो उनके लिए हम फ़र्क इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि 6 दिन से 4 दिन से 2 घंटों से 5 हफ्तों से, तो इसके लिए हम फ़र्क का इस्तेमाल करेंगे। बाकी हमने प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिटेल से इसको पढ़ा था, तो इसलिए इस पे टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर हमने इस तरह के फिक्रे बनाए थे कि मतलब आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ हैव की जगह यहाँ पर हेड आ रहा है, बाकी सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन वॉकिंग, मतलब सबके साथ ही हेड आएगा। वहाँ पर तो ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हेज आ रहा था, लेकिन यहाँ सबके साथ हेड आ रहा है। अल्ता वो बमूज ही शी ईट और सिंगुलर नेम सरा हेज लगाओ वो दलता टोलो सरस लगी री हेड लगी री, टोलो सरस लगी री हेड लगी री। मतलब ये उससे भी आसान है क्योंकि एक ही मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। और दलता का चेरता मॉर्निंग नो 2 डेज हुआ, तो यहाँ पर हम सीन्स नहीं बल्कि फार का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर किया है तो ये बहुत सिंपल है। द चाइल्ड हैज़ बीन सॉरी द चाइल्ड द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग बिटरली फॉर 1 आवर, मतलब वो
2 घंटों से मुसलसल रो रहा था लेकिन अभी चुप हो चुका है। मतलब वहाँ पे हेज और हेव आता था, अभी यहाँ पर हेड। दे हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस इवनिंग। बेसिक डिफरेंस सिर्फ हैड बीन और हैज बीन हैव बीन का आया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर देखने से ये मालूम होता है कि जो हेड आएगा उसके बाद सिर्फ नॉट लगाने से आपका पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। खाली शे मुस्तसुदा हेड न बाद खाली अगो लगाऊ कना नाटू लगाऊ, हेड न बाद मुंगा सो लगाऊ खाली नाटू लगाऊ, जो वता वाला नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्टली जोड़सी, डायरेक्टली वता वाला से जोड़सी नेगेटिव सेंटेंस में जोड़सी। नो ऐसा डिफरेंट हम नष्टदा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो हेड के बाद हम नॉट लगाएं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ हेड के बाद हमने नॉट लगाया। इसी तरह द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग बिटरली फॉर 1 आवर, तो हेड के बाद फिर नॉट लगाने से यहाँ पर हेड के बाद बीच में नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। द चाइल्ड हैड नॉट बीन वीपिंग बिटरली फॉर 1 आवर, तो यह पर नॉट, यहाँ पर भी इसी तरह है कि मतलब उससे के बाद नॉट लगाने से दे हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस इवनिंग, तो हेड के बाद सिर्फ नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। खाली मतलब हेड ना बाद तासो नॉट लगा वही नो तासो नेगेटिव सेंटेंस बजोड़सी नोरा होता सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अर्थ दकड़ी दी खाली मेन डिफरेंस रजी हेड रजी अलता हे जाओ हे वो दलता हेड रजी जेका हम तासो डेर टाइम न पमिस को। उसके बाद क्या रहे इंट्रागेटिव सेंटेंस, मतलब सवालिया जुमले। सवालिया जुमले में क्या करेंगे हम, जो सब्जेक्ट है उसको पीछे करेंगे, उसको क्या करेंगे इधर करेंगे, और जो मतलब आगे करेंगे पीछे, और हेड को उससे आगे पहले लगाएंगे। मतलब ये पहले आएगा हेड और सब्जेक्ट क्या होगा बाद में आएगा। मतलब हम कहेंगे ना कि हेड सब्जेक्ट आई, मतलब हेड पहलेगा आई बाद में आएगा, या हेड पहले आएगा हेड पहले आएगा और ही बाद में आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर इसका वो देखें, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी वगैरह, मतलब सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसकी जगह सिर्फ चेंज करनी होगी आपने। जैसे यहाँ पर हेड दल तथा सुखता शिकना आई हेड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, नो हेड खाली वर्ता मख्ता कई, हेड वर्ता मख्ता कई वो आई वर्ता पशा कई दा वही गना बाद आखिरी के तासु दलता क्वेश्चन मार्क नशो क्वेश्चन मार्क लगा इता सवालिया जुमला जोड़शी, तो गोर दा हेड अवल का नो दैन दा मुंग हेड अवल को गना बाद आई मोकड़ा आई दैन दलता वो लगेला नो बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग दा बता सु दा गशे वो लगा वही सेम टू सेम बदलता क्वेश्चन मार्क नशो तासु बदलता क्वेश्चन मार्क वो लगा इन तासु इंट्रागेटिव सेंटेंस मा जोड़ाशी कोई छुई डिफरेंस बहुत ईजी दा मना डेर ईजी दा डेर ज्यादा सौका दा सम निश्ता दी बुके। ये देखो सेकंड फिक्र को आप देख सकते हैं, द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग बिटरली फॉर 1 आवर, सिर्फ आपने क्या करना है हेड को आगे कर लेना है। ये देखो हेड को हमने आगे कर लिया, फिर उसके बाद द चाइल्ड आगे हेड के बाद आ जाएगा, द चाइल्ड हेड के बाद आ चुका है देख लो। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर है बीन वीपिंग बिटरली फॉर 1 आवर, ये सेम टू सेम लिख लो, बीन वीपिंग बिटरली फॉर 1 आवर सेम टू सेम लिख लिया। आखिर में सवालिया निशान नहीं है, आपने यहाँ पर सिर्फ आखिर में सवालिया निशान लगाना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस बन चुका है। बहुत इजी है, सिर्फ सब्जेक्ट और हेड को रिप्लेस करना है और आखिर में हेड इंट्रागेटिव जो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का इजाफा करना है। हेड और सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, इनको रिप्लेस करना है सिर्फ, और क्वेश्चन मार्क का आपने इजाफा करना है, तो आपका ये इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दे हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस इवनिंग, इसी तरह हेड को आगे करो, दे को पीछे करो, उसके बाद बीन प्लेइंग चेस सिंस इवनिंग इसको सेम टू सेम लिख लो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क का इजाफा करो, आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये था आज का
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर आप डायरेक्टली इस टेंस को देख रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को नहीं देखा तो समझ नहीं आएगी, इसलिए इस टेंस को देखने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर लाइक कमेंट और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और क्लास फेलो के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।